Hi everyone, my name is Jatin Denguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. In this video, we are going to continue with our part 3 of English vocab series, which is important for every government exam, whether it is CDS, CGL, CHSL, and even if you are preparing for UPSC, CSC, because it will be helpful for you in your CSET exam and even for CAT. So let's get started without any further delay now. Before judging that this guy is just teaching from a notebook, I want you to please give me some time and then judge it and then decide that whether you want to skip this video or not. बट बिफोर दैट मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ एक नोटबुक और एक पेन अपने हाथ में रखें और जो भी है मैं बता रहा हूँ उसको आप साथ साथ लिखते रहें और जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो उसको भी एक बार चेक कर ले प्लीज़. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, कल हम 57 तक वर्ड पढ़ चुके थे. ओके जो हमारा ब्रूट हमारा लास्ट वर्ड था 57 वाला. आज हम 58 से स्टार्ट करेंगे. सो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है बेलीजरेंट. ओके सो बेलीजरेंट का मतलब होता है होस्टाइल, थोड़ा नफरत, दुश्मनी इस तरीके से. और इसका एक और होता है सिनोनिम, इसका एक और है बेलिकोस. अब मैं आपको इसकी थोड़ी कहानी बताता हूँ. एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉडेस होती है बेलिकोस, ठीक है, जो जंग की देवी कहलाई जाती हैं, अ गॉडेस ऑफ वॉर. ओके सो उन्हीं से अब देखो वो जंग की हैं, ठीक है, तो मतलब हॉस्टिलिटी वाली चीज़ें आ गई, दुश्मनी वाली चीज़ें आ गई, राइट. सो इसलिए बेलिकोस आप इस तरीके याद रख सकते हो कि बेलिकोस एक जंग की देवी है, ठीक है, लड़ाई की देवी. सो बेलिकोस मीन्स हॉस्टिलिटी, लड़ाई, वॉर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. एंड बेलिकोस अब बेली बेली दोनों में आ रहा है, बेली बेलीजरेंट. सो इस तरीके से आप इस तरीके से मतलब इन चीज़ों को याद रख सकते हो कि बेली इज़ अ रूट वर्ड. ओके तो बेली आ रहा है जहाँ पर, उसका मतलब एक तरीके से होस्टाइल हो जाएगा, क्योंकि बेली एज अ रूट वर्ड इसका मतलब होता है वॉर. ओके बेली का मतलब वॉर होता है. सो ये बेलिकोस में भी है तो इसलिए इसका मतलब भी होस्टाइल हो गया. सो बेलिकोस की मैंने आपको कहानी बता दी कि बेलिकोस एज अ गॉडेस ऑफ वॉर, इसलिए बेलिकोस का मतलब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बेलिकोस मीन्स होस्टाइल, बेलिजरेंट मीन्स होस्टाइल, बेलिजरेंट मीन्स वॉर, समथिंग लाइक दिस. ओके आगे बढ़ते हैं. हमारा आज का फिर 59 वाला वर्ड है प्लेसेट. प्लेसेट बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड है, मेरे हिसाब से शायद आप सभी ने सुना होगा और ये बहुत जगह देखने को मिलता रहता है, तो पता होना चाहिए कि प्लेसेट का मतलब होता है पीसफुल, शांतिपूर्ण. प्लेसेट का मतलब होता है पीसफुल, शांतिपूर्ण, ठीक है. सो बेलीजरेंट का मतलब क्या होता है, वॉर, होस्टिलिटी, होस्टाइल, बेलिकोस, ठीक है. इसके बाद है हमारा अगला वर्ड गार्बल्ड. गार्बल्ड ओके इसका मतलब होता है कन्फ्यूज, ठीक है, कन्फ्यूज़ होना, कुछ पता नहीं होना कि आपको करना क्या है, कन्फ्यूजन. सो गार्बल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज़. इसके बाद है एक वर्ड, काफ़ी अच्छा वर्ड लगता है मुझे, इसको बोलते हैं ल्यूनेटिक. अब मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि दिस इज़ अ वर्ड विच इज़ ऑफन यूज्ड बाय आवर सिस्टर्स व्हेन दे बेसिकली ट्राई टू एड्रेस अस. सो ल्यूनेटिक का मतलब होता है मैड, पागल. सो बोलती हैं सिस्टर्स कि ये पागल है, एंड वी कॉल आवर सिस्टर्स पागल. सो ल्यूनेटिक, मैड, इंसेन, डिमेंटेड. ओके सो मैड, इंसेन, डिमेंटेड, ल्यूनेटिक, इसका मतलब पागल होता है. नेक्स्ट वर्ड इज वैलेडिक्टरी. वैलेडिक्टरी का मतलब होता है एंड, अंत, टर्मिनल. ओके सो अभी हमने कितने वर्ड पढ़ लिए, अभी हमने 5 वर्ड पढ़ लिया. पहले हमने पढ़ा वेलीजरेंट, जिसका मतलब होता है होस्टाइल, बेलिकोस. बेलिकोस जंग की देवी, बेली बेली मतलब बेली इज़ अ रूट वर्ड, मतलब जहाँ भी आपको बेली दिखे उसको आप वॉर से रिलेट कर सकते हैं. प्लेसिड मतलब पीसफुल. गार्बल्ड मतलब कन्फ्यूज, गार्बल्ड हो गया एकदम कन्फ्यूज हो गया, जो हमें सुना होगा अक्सर आपने. सो अब इसका भी इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वो गार्गल कर रहा था, तो गार्गल कर रहा था बट ही डिडंट न्यू दिस कि मेरे को गार्गल कितनी देर तक करना है, कि मैं गार्गल करते रहूँ कि नहीं करूँ, या फिर गार्गल के लिए मैं गर्म पानी करूँ या गर्म पानी में नमक भी डालूँ. सो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज, ठीक है. सो गार्बल का मतलब होता है कन्फ्यूज. ओके ल्यूनेटिक का मतलब होता है मैड, इंसेंट, डिमेंटेड. वैलिडिक्टरी मतलब एंड, टर्मिनल. प्लेसिड मतलब पीसफुल. ओके मूविंग अहेड नाउ. सो जो हमारा अगले वर्ड्स आने वाले हैं वो है मल्टीट्यूड. अब देखो मल्टी, मल्टी मतलब क्या बता रहा है, मल्टीपल. अब जब प्लूरल चीज़ें होती हैं तब मल्टी यूज़ होता है, राइट. सो मल्टीट्यूड का मतलब हो जाता है प्लेंटी, बहुत सारी. ओके प्लेंटी है मेरे पास चीज़ें, मेरे पास अच्छा है, उपयुक्त, मतलब जितनी मुझे चाहिए उतनी है, मल्टी.
एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है स्टाइल मारने के लिए, इसका मतलब होता है, ये वर्ड होता है सॉलिट्यूड, कि इंजॉइंग माई सॉलिट्यूड, इंजॉइंग द लॉनलीनेस। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अलोननेस, अकेलापन। अब इसका मैं एक सेंटेंस बता देता हूँ, इसको आप हमेशा याद रखोगे, इसको आप स्टाइल मारने के लिए अपना व्हाट्सएप बायो भी डाल सकते हो। सॉलिट्यूड इज़ अ प्राइस यू पे फॉर बीइंग क्रिएटिव। सॉलिट्यूड इज़ अ प्राइस you pay for being creative. Okay, solitude is a price you pay for being creative. इसके बाद हमने एक और वर्ड पढ़ा था आज, कल पढ़ा था पार्ट 2 में, वो था प्रोडिगल। सो प्रोडिगल का मैंने आपको क्या बताया था कि ही वॉज अ प्रोडिजी, सो ही वॉज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, सो दैट्स द रीजन ही वॉज इन स्पेंडिंग दोज मनी ऑन गर्ल्स। सो प्रोडिगल, ओके, सो उसका मतलब क्या हुआ, लेविश होना, बहुत ज़्यादा खर्चीला होना। सो प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला होना किसी को, ओके, स्पेंडथ्रिफ्ट होना। ओके, आगे का जो अगला वर्ड है हमारा वो है ट्रैंक्विल। ओके, सो ट्रैंक्विल मैं यहीं पर लिखूँगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, प्लेसेंट। ओके, ट्रैंक्विल। फिर अगला जो वर्ड हम लिख रहे हैं आज वो है जीनियल। जीनियल, ठीक है। तो जीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल, एमिएबल, एमिकेबल, ये सब फ्रेंडली होने के वर्ड हैं। मैंने इनको याद कैसे करा था, हमारा जो आर्यन है उसका, मैंने जो मेरे फ़ोन में उसका नंबर सेव है वो उसी तरीके से सेव है, अभी भी सेव है, एमिएबल आर्यन जैन, ठीक है। सो ये मुझे अभी भी याद है। तो जीनियल मतलब आपका एकदम जिगरी, फ्रेंडली, बहुत अच्छा इंसान, जीनियल, ठीक है। कार्डियल, एमिएबल, एमिकेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है, ये काफ़ी थोड़ा सा यूनिक वर्ड है, आप लोगों ने कम सुना होगा, इनकोमियम। ओके, इनकोमियम। सो इसका मतलब होता है प्रेस, एडमायरेशन, तारीफ। इनकोमियम का मतलब तारीफ, एक्सटोल। ओके, सो इनकोमियम का मतलब होता है प्रेस करना, एडमिरेशन करना, एक्सटोल करना। इनकोमियम मतलब अब क्या था कि एक इंसान कोमे में गया, और कोमे में जब वो कोमे में रह के कुछ ना कुछ मुंह से बड़बड़ा रहा था, तो वो आप कुछ तारीफ़ें कर रहा था किसी इंसान के बारे में, प्रेस कर रहा था, एडमिरेशन कर रहा था, एक्सटोल कर रहा था। जैसा आप इसको सोच लीजिए कि आप एक हॉस्पिटल में हो, एक इंसान कोमे में है, कोमे में रहने के बाद इंसान वैसे बोलता नहीं है, बट मेरी सोच है, मैं सोचूंगा। सो मैंने सोच लिया कि कोमे में है, अब ये बोलेगा, अब बोलेगा क्या, मेरी तारीफ़ बोलेगा कि वाह यूपीएससी हो जाते वेरी गुड चैनल, ओहो ओहो, something like this. Okay, so you can make your own story and can visualize this. Encomium मतलब admiration कर रहा है कोमे में बैठ के एक इंसान मेरी, ओके, एडमायरेशन कर रहा है कोने में बैठ के मेरी, प्रेज, एक्सटोल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है 67, वो है ऑब्लोक्यू। अब मैंने आपको बताया था एलोक्यू जहाँ पर आई, ये कहीं ना कहीं स्पीक से रिलेटेड होगा वर्ड। ओके, ये मुझे तुक्का लग रहा है। सब स्पीक से रिलेटेड है, तो इसका इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब होता है क्रिटिसिज्म। बट अगर आपको ये भी नहीं पता होता तो आप ऑप्शन से कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर पाते हैं कि क्रिटिसिज्म, ओके, किसी के बारे में कुछ बात हो रही है, एक एलोक्यू दिख रहा है मतलब कुछ बात हो रही है। क्या क्रिटिसिज्म एक तरीके की बातें हैं? हाँ है, क्रिटिसिज्म एक तरीके की बातें तो हैं। सो आप क्रिटिसिज्म लगा सकते थे, मतलब अगर आपको बाकी जो ऑप्शन है वो एकदम अलग अलग दिखते तो अब ये क्रिटिसिज्म की तरफ यहाँ पर जा सकते थे। इसको मैं कहता हूँ मेरी लैंग्वेज में LT, विच मीन्स लॉजिकल तुक्का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है इंडिजेंट, ठीक है। अब ये देखो कितना कितना ज़्यादा कॉलोनियल माइंडसेट वाला शब्द है। इस वर्ड को जब भी मैं सुनता हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब देखो ये वर्ड मुझे क्या लग रहा है, इंडिया से रिलेटेड लग रहा है, इंडिजेंट। सो ब्रिटिशर्स ने इंडिजेंट एक शब्द बनाया, जो मेरी सोच, अभी मैंने जो कहानी बनाई थी कि ब्रिटिशर्स ने एक शब्द बनाया इंडिजेंट नाम का। ये शब्द इन्होंने इसलिए बनाया है ताकि ये बता सकें कि इंडिया गरीब है, तो इसलिए इंडिया से रिलेट करने के लिए। सो इंडिजेंट मीन्स पुअर, इम्पावरिश्ड, ओके, एंड डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, इम्पेक्यूनियस, ठीक है। सो पुअर, इम्पावरिश, पवरिश का मतलब पता है मैं, ठीक है, इम्पावरिश्ड ये पता है, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट या भी याद रख सकते हैं कि जो डेस्टिट्यूट्स होते हैं दे आर गरीब, प्रोस्टिट्यूट्स आर पुअर। ओके, दैट्स द रीज़न दे आर इन
prostitution. Okay, so that's the reason prostitutes are into prostitutions, because they are गरीब, they are indigent, they are poor, impecunious. ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला वर्ड है 69, विच इज इम्प्लेकेबल. इम्पेकेबल इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटरमेंट इंसान. ठीक है, डिटरमेंट, रिलेंटलेस. और इस वर्ड को थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में बोला जाए तो इसको बोला जा सकता है एडामेंट, जिद्दी. डिटरमाइंड है, रिलेंटलेस है, इम्प्लेकेबल, जो उसने सोच लिया वो उसको करके रहेगा. अगला वर्ड है हमारा 70. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यू आर राइटिंग दीज वर्ड्स विद मी और इनको आप मल्टीपल टाइम्स बोल रहे हैं. ओके, सो अब हम हमारा एक वर्ड लिख रहे हैं इंसोलेंट, जिसके बाद हम पूरा ये चीज़ें रिवाइज करेंगे और इसको कंसोलिडेट करेंगे हमारे ब्रेन में, ताकि ये चीज़ें हमें याद रहें. सो इंसोलेंट का मतलब होता है रूड होना, वेरी रूड. इम्प्यूडेंट. ओके, अब देखिए क्या हुआ. सो से मतलब आप सो नहीं पा रहे हो. ओके, इंसोलेंट मतलब आप सोए नहीं, तो यू बिकेम रूड, लाइक गुस्सा आता है, इम्प्यूडेंट हो गए हो. अगर आप सो नहीं पाए हो तो यू बिकेम रूड, यू बिकेम इम्प्यूडेंट. इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. इसको अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था वो बेलिजरेंट, जिसका मतलब होता है होस्टाइल, बेलिकोस. दूसरा वर्ड हमने पढ़ा प्लेसेंट, जिसका मतलब होता है पीसफुल, ट्रैंक्विल. गार्बल्ड मतलब कन्फ्यूज हो जाना. ठीक है, सो आप गार्गल कर रहे थे एंड देन यू आर वेरी मच कन्फ्यूज कि गर्म पानी से करूँ, ठंडे पानी से करूँ, नमक डालूँ, नमक नहीं डालूँ, यहाँ करूँ, वो करूँ, फलाने गाना. तो गार्बल्ड मतलब कन्फ्यूज होना. ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल हो जाना, मैड, इंसेन, डिमेंटेड. ठीक है, अगला वर्ड है वैलिडेटरी. वैलिडेटरी मतलब होता है किसी चीज़ का एंड, टर्मिनल. मल्टीट्यूड, मल्टी दिख रहा है मुझे, तो मल्टीट्यूड मतलब हो जाता है प्लेंटी. सॉलिट्यूड मतलब होता है अलोननेस. इसको मैंने आपको एक अच्छे से स्टाइल मारने वाले वर्ड्स सेंटेंस से सिखाया कि सॉलिट्यूड इज अ प्राइस यू पे फॉर बीइंग क्रिएटिव. देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज जीनियल, लाइक फ्रेंडली, कॉर्डियल, एमिएबल, एमिकेबल. जीनियल होना मतलब फ्रेंडली होना, कॉर्डियल होना, एमिएबल होना, एमिकेबल होना. इनकोमियम, मैंने इसको ऐसे याद रखा कि एक इंसान कोमा में था और वो मेरी तारीफ कर रहा था. सो इज प्रेज, एडमायरेशन, एक्सटोल. ओके, देन आवर नेक्स्ट वन इज ऑब्लेक्यू. LOQ आया मतलब कुछ ना कुछ स्पीच से रिलेटेड होगा. अब कुछ ना कुछ स्पीच से रिलेटेड होगा. क्रिटिसिज्म स्पीच से रिलेटेड होता है. ओके ठीक है, मुझे याद आ गया. ऑब्लेक्यू मतलब क्रिटिसिज्म. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट. सो इंडिजेंट मीन्स पुअर, इम्पवरिश, डेस्टिट्यूट, इम्पेक्यूनियस. मतलब पैसे कम होना है. ठीक है, लाइक इस पुअर. इंडिजेंट मतलब क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इंडिया को गरीब बताते थे, तो ये इंडिजेंट नाम को उन्होंने जानबूझ के शब्द बनाया. सो इंडिजेंट, पुअर, इम्पवरिश, डेस्टिट्यूट, इम्पेक्यूनियस. अब नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लेकेबल मतलब डिटरमाइंड होना, रिलेंटलेस होना, एडामेंट होना. इंसोलेंट मतलब आप सोए नहीं तो आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए, आप बहुत ज़्यादा इम्प्यूडेंट हो गए. ओके, अगला वर्ड जो हम लिखने वाले हैं वो है फ्रिवुलस, फ्रिवोल्यूस. ओके, फ्रिवुलस. फ्रिवुलस का मतलब होता है ट्रिवियल. ठीक है, नॉट सीरियस. मतलब जो चीज़ें सीरियस नहीं होती हैं, ट्रिवियल होती हैं, फ्रिवलस होती हैं, ट्रिवियल होती हैं मतलब. ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर टाइप की चीज़ें, ज़्यादा सीरियस नहीं है. सो इस ट्रिवियल, नॉट सीरियस, फ्रिवुलस. अगला जो हमारा शब्द है वो है नोटोरियस. अगर आप लोग IM में देखते हो तो मैग्रेगर जो है उसको नोटोरियस MMA फाइटर बोलते हैं, बिकॉज ही इज़ इनफेमस. मतलब अपनी ये बचपन में टीचर्स लोग यूज्ड टू कॉल अस नोटोरियस, राइट. सो वो होता है मतलब किसी चीज़ के लिए बदनाम होना. सो इज़ अ बदनाम फाइटर. ठीक है, सो इनफेमस होना, बदनाम होना. नोटोरियस मतलब बदनाम होना. ठीक है, मैं इसको नोटोरियस को हमेशा बचपन शैतानी से समझता था. सो इज़ अ फेमस, इनफेमस. अगला जो शब्द है वो है इंजेन्युअस. ओके, ये एक और इम्पॉर्टेंट शब्द है. इंडिजेंट और इंजीनियस दोनों इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं. ये है इंजेन्युअस. इंजेन्युअस का मतलब होता है नाइव होना, गलीबल होना. गलीबल मतलब गाय जैसा. गाय क्या होती है, बड़ी सीधी होती है, नाइव होती है, सिंपल होती है. सो सिंपलेटन. ओके, सो इंजेन्युअस का मतलब होता है नाइव होना, गलीबल होना, सिंपलेटन होना. ओके, इंजेन्युअस का मतलब होता है नाइव होना, गलीबल होना, गाय जैसा होना, सिंपलटन होना. ओके, सो नाइव हो, इंजीनियस का मतलब होता है नाइव होना, गलीबल होना, सिंपलटन होना. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इंजेनियस. इंजेन्युअस विच मीन्स एक्सपर्ट. इंजेनियस होना मतलब एक्सपर्ट होना. ओके, 75. एफेक्टेशन. एफेक्टेशन होना मतलब पॉम्प करना, बहुत ज़्यादा दिखावा करना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना.
बहुत ज़्यादा सोफिस्ट्री, मतलब पॉम्पिंग शो होता है ना, पॉम्प एंड शो वाला जो मैं सुनते हैं अक्सर। सो पॉम्प करना, शो ऑफ करना, एफेक्टेशन दिखाना, ठीक है। सो एफेक्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना। अब फॉरफीट, अब ये विलियम फोर्ट वाली मुझे कहानी इसमें याद आती है। फॉरफीट मतलब क्या हुआ कि विलियम फोर्ट को वो सिराजुद्दौला ने जाके कवर करा, और वहाँ पर जाके वो जो वो एक लाइक ब्लैक रूम ट्रेजेडी काइंड ऑफ चीज़ हुई थी उस समय। तो फॉरफीट मतलब क्या, उसने किया था, सीज कर लिया था विलियम फोर्ट को जाके, राइट। कन्फिस्केट करना, सीज करना, कन्फिस्केट करना, घेर लेना, अपने कब्जे में ले लेना। तो सीज करना, कन्फिस्केट करना मतलब होता है फॉरफीट करना, ओके। अगला जो इसी से रिलेटेड एक और शब्द बनता है 77 वाला हमारा, वो है सरफीट। सरफीट इसका मतलब होता है एबेंडेंस होना। सरफीट मीन्स एबेंडेंस, ठीक है, भरपूर मात्रा में होना। 78 इस यूलोजी, इसका मतलब होता है प्रेस, तारीफ। तारीफ से रिलेटेड हमने एक और वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इनकोमियम। मेरी तारीफ हो रही थी, एडमिरेशन हो रहा था, एक्सटोल हो रहा था। तो यहीं पर हम इसको भी लिख लेते हैं, यूलोजी। यू मतलब क्या होता है, कुछ मीठा, जैसे यूफनी हो गया, मीठी सुरीली आवाज़, तो यूलोजी हो गया। अब केकोलॉजी मतलब काइंड ऑफ अ बुरी चीज़ है। केकोलॉजी मतलब जो कानों में चुभे, वैसी आवाज़ होती है केकोफनी। तो यूलोजी, आप यूलोजी मतलब होता है प्यारा, तो ये रूट वर्ड ऐसा भी आ सकते हैं, यू यहाँ पर आए तो प्यारा, स्वीट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग कॉन्ग्रीगेशन। अगला वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन वाला हमने कोविड के टाइम पर सुना था, जब ये तालिबानी वो जमात का वो कुछ कॉन्ग्रीगेशन हुआ था, उनकी मीटिंग हुई थी, और फिर लोग बोले थे इनके चक्कर में कोरोना फैल गया, फलाना ठिकाना चीज़ है। सो उस समय मुझे ये वर्ड उस समय मुझे ये वर्ड याद हुआ था, कॉन्ग्रीगेशन इज़ अ मीटिंग, राइट। सो कॉन्ग्रीगेशन, मीटिंग, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है मीटिंग होना, ओके। सो कॉन्ग्रीगेशन दिस मीन्स मीटिंग। देन है आपका एक और अगला वर्ड विच इज़ महम। महम इसका मतलब होता है केओस होना, कन्फ्यूजन होना, ठीक है। अभी हमने कन्फ्यूज्ड से रिलेटेड भी एक वर्ड पढ़ा है हाल ही में। क्या वर्ड पढ़ा है हमने, गार्बल्ड। गार्गल कर रहा था, कंफ्यूज हो गया कि क्या करूँ यार, गर्म पानी से करूँ, ठंडे पानी से करूँ, फलाने ठिकाना चीज़ है। सो केओस होना, कन्फ्यूजन होना। मैंडीमोनियम और बैड लैम्प। बैड लैम्प, अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं। आप कभी लिख रहे हैं मैं, कभी लिख रहे हैं ही, कभी लिख रहे हैं हिम, ठीक है। सो मैं ही हिम, ऐसा समझ आ रहा है। तो मतलब क्या है, एक तरीके से कन्फ्यूजन है, केओस हो गया, एक तरीके से पेंडीमोनियम हो गया। पेंडुलम क्या होती है, कभी इधर साइड जाती है, कभी उधर साइड जाती है, कभी इधर साइड जाती है, कभी उधर साइड जाती है, डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि किस तरफ जाना है। सो केओस, कन्फ्यूजन है पेंडुलम को, राइट। बेड लैम्प, ठीक है। सो अब इस तरीके से आ सकता है कि महम का मतलब होता है कन्फ्यूजन होना, केओस होना, पेंडेमोनियम होना, ओके। आगे बढ़ते हैं टिमिड की तरफ। टिमिड मैंने पढ़ाया है आपको पार्ट 1 में। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ओके। सो फ्रेटफुल, डोंटफुल, ठीक है। पस एलिनी मुअस, पसलिनिमुअस, ठीक है। सो ये वर्ड है फ्रेटफुल, डोंटफुल, पसलिनिमियस, ओके। इसका मतलब होता है टिमिड, डरपोक, ठीक है। इसके बाद हम अगला पढ़ने वाले हैं। ये वर्ड का मतलब आप लोगों को मुझे बताना है, अनइंटेलिजेबल। इसका मतलब होता है अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ओके। अनक्लियर होना, ऑब्सक्योर होना, अनक्लियर होना, ऑब्सक्योर होना, अनइंटेलिजिबल, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला वर्ड विच इज़ ल्यूसिड। ल्यूसिड हमने पढ़ा था, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर होना, कोई चीज़ एक्सप्लिसिट होना, एक्सप्लिसिट होना, राइट। लिम्पिड होना, ओके। ल्यूसिड, लिम्पिड, क्लियर होना, एक्सप्लिसिट होना, लिम्पिड होना, ओके। और ये जो हमारे, चलो इसके बाद पढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा एक और काफ़ी ज़्यादा कॉमन वर्ड, इसका मतलब होता है एम्बिगुअस।
ठीक है। एम्बिगस मतलब होता है, मतलब एक तरीके से डिसाइड नहीं कर पाना, सिटिंग ऑन द फेंस के बराबर होता है, मतलब ना इस तरफ ना उस तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका एक वर्ड हो गया डूबियस, एक हो गया एब्स्ट्रूस, एक हो गया इक्विवोकल, इक्वल बोलना दोनों पक्ष में, इक्विवोकल। वोग हो गया, वोग मैगजीन एम्बिगियस मैगजीन है। ऑब्सक्योर हो गया जो हमने ऊपर ही पढ़ा अभी, ठीक है। और एक और होता है नेब्यूलस, ओके। सो एक और होता है राउंडाइट। सो एम्बिगस के इतने सारे मतलब होते हैं। एम्बिगस का मतलब होता है डूबियस होना, ठीक है। ये कभी हमें को मतलब ड्यूब कर सकता है, कभी भी कुछ घपला हो सकता है। तो डूबियस होना, एब्स्ट्रूस होना, इक्विवोकल होना, इक्वल बोलना दोनों साइड, वो होना, ऑब्सक्योर होना, नेब्यूलस होना। नेब्यूला इज लाइक वेरी मच कंफ्यूज थिंग, ठीक है। सिटिंग ऑन द फेंस। जो राउंडाइट होना, तो मतलब ये मान लीजिए कि जब एक नेब्यूला बन रहा है और वो फेंस पे बैठ के बन रहा है, तो ये बस इमेजिन कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फ्लेयर, ओके। फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, फ्लेयर होना मतलब टैलेंट होना। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइस। अब इसके आगे सी लगाए तो मतलब दिस इज नाउन, राइट। सो एडवाइस का मतलब होता है किसी को काउंसल करना। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड इज मिसरेबल। मिजरेबल कंडीशन में ही है, बहुत ज़्यादा पिटीफुल, बहुत ज़्यादा बेकार, बहुत ज़्यादा दंदनीय सिचुएशन में है, एब्जेक्ट में है, ओके। इसके बाद आता है एक और वर्ड, इसका मतलब होता है कोट, मतलब किसी को मेंशन करना, किसी को साइट करना, ठीक है, किसी को मेंशन करना, कोट, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड आता है जहाँ पर हमारी ज़िंदगी एंड होती है, इस ग्रेवयार्ड, ओके, ग्रेवयार्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा 19th वर्ड, एंड द 19th वर्ड इज इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेंड, डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, ओके। हाउटी, हाउटी का मतलब क्या होता है? सो हाउटी मीन्स घमंडी, स्टबन, थोड़ा घमंड होना, स्टबन होना, ऑब्स्टिनेट होना, ओके, ऑबड्यूरेंट होना। हाउटी, हाउटी मतलब घमंडी होना, ठीक है। सो हाउटी का मतलब होता है घमंडी होना, घमंडी को बोलते हैं स्टबन, स्टबन, ठीक है, स्टबन। ऑब्स्टिनेट, ऑबड्यूरेंट इज हाउटी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज वाइस। वाइस इंसान मतलब क्या होना? जुडिशियस होना। वाइस, वाइस इंसान कौन होता है? एक सेज जैसा होता है, सेज मतलब साधु जैसा होता है, सेगेशियस, सेगेशियस आपने याद रख लिया, जुडिशियस याद रख लिया। वाइस का मतलब होता है जुडिशियस, सेगेशियस। अब एक और वर्ड आता है, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स प्रेगमेटिक, मतलब जो प्रैक्टिकल हो। प्रैक से समझ रहा, प्रा एंड देन वी आर राइटिंग इट प्रैक्टिकल। सो विच इज़ प्रेगमेटिक, यू आर मतलब यू आर प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसिपिड। मतलब देखो, सिप से याद आ रहा है, सिप, सिप करना है। सिप क्या करते हैं हम? खाना पीना, कोई सी ऐसी चीज़ करते हैं, राइट। सो इंसिपिड मतलब हम इसे सिप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये टेस्टलेस है, क्योंकि इसमें टेस्ट ही नहीं है। अगर टेस्ट होती तो मैं इसे सिप कर लेता, बट आई एम अनएबल टू टेस्ट सिप इट बिकॉज दिस इज टेस्टलेस, राइट। अब एक और चीज़ आती है, एक अगला वर्ड है अनस्टेबल होना, ठीक है। सो अनस्टेबल के कुछ सिनोनिम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है विम्सिकल। मैंने एक रैप लिखा था जिसमें मैंने विम्सिकल यूज़ किया था। विम्सिकल, विजिकल रिश्ता है ये क्रिटिकल, समथिंग लाइक वेरी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए। मरकरी जैसा हो, मर्क्यूरियल, मतलब जब हम मरकरी का, अगर आपने थर्मामीटर देखा हो, तो जब हम टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो मरकरी का पारा चला जाता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो मरकरी का पारा कम हो जाती है मरकरी। सो मर्क्यूरियल, ठीक है। फिकल, फिकल करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऊपर नीचे होना। अगला वर्ड है हमारा विजिलेंस।
विजिल रखना, ध्यान देना, मतलब क्या करना, वॉचफुल होना, वॉचफुलनेस। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अपेंडेज। अपेंडेज, अपेंडेज का मतलब है एडिशनल। अपेंडेज का मतलब है एडिशनल। वियरी का मतलब है फटीग्ड। क्या है वियरी का मतलब? फटीग्ड। एंड अवर 99th वर्ड इज बिहेस्ट। ठीक है, सो बिहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर करना। ठीक है, सो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बी से हम लेते हैं भावना। सो भावना ऑर्डर्ड ही, भावना ने ऑर्डर करा, so भावना ने ऑर्डर करा। ठीक है, सो बिहेस्ट, भी भावना ऑर्डर मनी हेस्ट की सीडी। ठीक है, ऐसा कुछ भी बना लो, कुछ भी। सीडी बनाया मेरे को, मतलब थोड़ा सा अलग हो गया तो मेरे को, मेरे दिमाग में वो इसलिए फिट हो जाएगा। तो बी हेस्ट मतलब होता है ऑर्डर, भावना ऑर्डर मनी हेस्ट की सीडी। ठीक है, अब जो हमारा 100 वर्ड है आज का, वो हम बना रहे हैं कौन सा वर्ड बनाए, वो हम बनाएंगे वेलिएंट। सो वेलिएंट होता है ब्रेव, बिकॉज यू आर ब्रेव, यू कंप्लीटेड योर 100 वर्ड्स। ब्रेव होना, डाउटी होना। ओके, यू, क्योंकि आपको आपके ऊपर डाउट ही नहीं है, लाइक यू आर वेरी ब्रेव, यू डोंट हैव एनी डाउट ऑन योरसेल्फ। सो वेलिएंट, ब्रेव, डाउटी। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, जो आप हमने पढ़ा है, उल्टा जाएंगे। वेलिएंट, वेलिएंट का मतलब होता है ब्रेव होना, डाउटी होना, मतलब खुद के ऊपर कोई डाउट ही नहीं होना, क्योंकि आप ब्रेव हो, आपको इसलिए आप एकदम वेलर भरा हुआ है आपके अंदर। वेलिएंट, वेलर भरा हुआ है, आप ब्रेव हो, आपके अंदर कोई डाउट भी नहीं है, इसलिए यू आर डाउटी। ठीक है, बिहेस्ट मतलब भावना ऑर्डर मनी हेस्ट की सीढ़ी, मतलब ऑर्डर करना। ठीक है, भावना ने क्या किया, ऑर्डर किया। ओके, द नेक्स्ट इज वियरी। वियरी मतलब वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब क्या हो जाता है, फटीग हो गया, थक गया एकदम, है ना, फटीग्ड। विजिलेंस मतलब वॉचफुल रहना, विजिल रखना, किसी भी चीज़ पर ध्यान रखना, विजिल रखना मतलब ध्यान रखना। सो इज विजिलेंस। अनस्टेबल मतलब विम्सिकल, मर्क्यूरियल, फिकल, मतलब ऊपर नीचे चेंज होते ही रहना। विम्सिकल हो गया, विम्सिकल याद रखना जरूरी है, विम्सिकल। मर्क्यूरियल तो समझ में आ जाएगा कि मरकरी जैसा। मरकरी क्या होती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। फिकल भी समझ आता है, फिकल करते रहना। इंसिपिड मतलब सिप नहीं कर पाना। सिप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चीज़ें वो टेस्टलेस है। प्रेगमेटिक होना मतलब प्रैक्टिकल होना, प्रेक से प्रेगमेटिक, प्रेक से प्रैक्टिकल। ठीक है, वाइस होना मतलब जुडिशियस होना, सेज होना, सेगेशियस होना। ठीक है, सेज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जुडिशियस होते हैं, अच्छे राइट डिसीजन लेते हैं, राइट काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, ज्ञानी होते हैं। हाउटी का मतलब क्या होता है, घमंडी होना, स्टबन होना, जिद्दी होना, ऑब्स्टिनेट होना, एब्ड्यूरेंट होना। हाउटी का मतलब क्या है, स्टबन होना, ऑब्स्टिनेट होना, ऑब्ड्यूरेंट होना। हाउटी, 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 हाउटी। ठीक है, इलिसिट मतलब होना, मतलब कोई भी चीज़ जो डिफिकल्ट हो ऑब्टेन करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इलिसिट थिंग। इसके बाद होता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है ग्रेव यार्ड। ओके, देन व्हेन वी हैव कोट, इसका मतलब होता है स्टेट और माइलस्टोन। कोट करना किसी को। मिजरेबल मतलब होता है पिटिबल, बहुत बेकार कंडीशन। इसको आप एब्जेक्ट से भी आ सकते हैं, एब्जेक्ट, 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 एब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपके पेट में एप्स से किसी ने आपके एप्स निकाल लिया, तो आपकी सिचुएशन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा पिटिफुल होगी, बहुत ज़्यादा मिजरेबल होगी, क्योंकि आप आपके एप्स कभी बनेंगे ही नहीं। देन यू हैव एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है कंसोल करना किसी को। ठीक है, काउंसिल करना। फ्लेयर मतलब होता है टैलेंट। फ्लेयर, फ्लेयर मतलब होता है टैलेंट। आपने फेयर में जाके अपना फ्लेयर दिखाया, फेयर में जाके फ्लेयर दिखाया, फ्लेयर में जाके, फेयर में जाके फ्लेयर दिखाया। ओके, फ्लेयर दिखाया। ठीक है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है डूबियस होना, एब्स्ट्रूज होना, डूबियस होना, एब्स्ट्रूज होना, इक्विवोकल होना, वोग होना, ऑब्सक्योर होना, नेब्यूलस होना, राउंडाइट होना। नेब्यूलस कैसा रखा कि नेब्यूला बन रहा है कहाँ पर, फेंस पे बैठ के। ठीक है, अनइंटेलिजिबल होना मतलब अनक्लियर होना, ऑब्सक्योर होना। ठीक है, देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज टिमिड। टिमिड का मतलब होता है फ्रेटफुल, डाउटफुल, पस एलेन्यूमोस। ठीक है, ट्रेट में बहुत ज़्यादा डरपोक होना। मैं है मतलब कभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं, कभी ही, कि कभी हम क्या रखूँ, तो केओस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा पेंडीमोनियम सिचुएशन है, पेंडुलम जैसी है, बेड लैम्प है। ठीक है, देन वी हैव कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है मीटिंग। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंडिजेंट। इंडिजेंट हमने अंग्रेजों ने बनाया है इंडिया को गरीब दिखाने के लिए, तो उन्होंने बनाया इंडिजेंट सा एक शब्द बना देते हैं, जिसका मतलब होगा पुअर होना, इम्पवरिश होना, डेस्टिट्यूट होना, इम्पेक्यूनियस होना। पैसे ना होना मतलब इम्पेक्यूनियस।
इम्प्लेकेबल मतलब होना मतलब डिटरमाइंड होना, बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस होना, बहुत ज़्यादा जिद्दी होना, एडमेंट होना, ठीक है, ड्रन सर्कल होना। इंसोलेंट मतलब होता है आप सोई नहीं तो आप क्या हो गए, रूड हो गए, आप इंप्रूडेंट हो गए। फ्रिवुलस मतलब होता है ट्रिवियल होना, नॉन सीरियस होना। न्यूटोरियस मतलब अनफेमस होना, कोई मतलब किसी की चीज़ के लिए गलत तरीके से फेमस होना, जैसे कॉनर मैग्रेगर, ठीक है। सो इनजेन्यूअस का मतलब होता है नाइव होना, गली बोलना, गाय जैसा होना। सिंपलटन मतलब सिंपल होना। इनजेन्यूअस मतलब होता है एक्सपर्ट होना। एफेक्टेशन का मतलब होता है पॉम्प करना, शो ऑफ करना, ठीक है। सोफिस्ट्री, 4 फीट मतलब सीज कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना। सिराजुद्दौला ने विलियम स्पोर्ट को 4 फीट कर लिया था, सीज कर लिया था, कन्फिस्केट कर दिया। सरफीट मतलब होना किसी चीज़, कोई चीज़ अबंडेंस में होना। यूलॉजी मतलब यू मतलब कोई होता है स्यूट, स्वीट। सो यूलॉजी का मतलब होता है प्रेस, प्यारी प्यारी तारीफ है। देन बेलिजरेंट मतलब बेलिकोस, बेलिकोस मतलब वॉर की देवी, मतलब इसलिए हॉस्टिलिटी। प्लेसिड मतलब पीसफुल होना, ट्रैंक्विल होना। गार्बेंट मतलब कंफ्यूज होना कि गार्गल किस तरीके से करूँ। यूनाइटिक होना मतलब मैड होना, इंसेन होना, डिमेंटेड होना। वेलिडिटरी होना मतलब एंड होना, किसी चीज़ का टर्मिनल होना। मल्टीट्यूड मतलब प्लेंटी नंबर पे वो चीज़ होना। सॉलिट्यूड मतलब अलोननेस, काफ़ी ज़्यादा। जीनियर मतलब फ्रेंडली रिलेशन, कोर्डियल रिलेशन, एमिएबल एमिकेबल रिलेशन। इन कोमे मतलब कोमे में बैठ के भी तारीफ करना, तो मतलब प्रेज एडमिरेशन करना किसी की। एब्लोक्यू मतलब क्रिटिसिज्म होना, स्पीक एलोक्यू आ गया। सो दैट्स इट इन अवर पार्ट 3। यहाँ पर हमने 100 वर्ड्स कर लिए, और इसके बाद के जो वर्ड्स हैं वो हम हमारे पार्ट 4 में कर रहे होंगे। सो आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर ये दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। सो यस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो से। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। साइनिंग ऑफ, जतिन दनगोरिया।